हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय है। विजय जी 417 पे आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है वो लेने का नहीं है, देने का है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्लान दिखाने अगर जाते हैं वो लेने के बहाने से जाते हैं कि भाई वो अगर वो डाल दिया, भाई 10,000 रुपये डाल दिया, 20,000 रुपये डाल दिया या कुछ प्रोडक्ट ले लिया उन्होंने, हमारा कमीशन बन जाएगा। अगर इस भावना से अगर आप जा रहे हैं बिजनेस करने के लिए तो जाहिर सी बात है एक आध बार शायद बिजनेस हो जाए तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे लंबे समय तक। तो अगर देने के भावने से अगर जाओगे, अगर आप इस भावना से जाओगे मैं उसको जा रहा हूँ ये बिजनेस बताऊंगा, अगर उसको समझ में आ जा रहा है तो ये बिजनेस से वो साइड एक इनकम कर सकता है 2,000, 5,000, 10,000 या 20,000। और एक समय आ जाएगा ऐसा कि वो बड़े लेवल पर जाके अच्छा खासा पैसा बना सकता है, लाखों या करोड़ रुपए। तो आप देने के भावने से अगर आप जाएंगे तो बिजनेस 100% आप करके आएंगे। अगर लेने के भावने से अगर आप जा रहे हैं कहीं बिजनेस करने के लिए या किसी सिटी में या किसी आप गांव में जा रहे हो तो बिजनेस आपका नहीं आएगा। वही चीज़ हमारे साथ भी हो रही थी पहले जब स्टार्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे करके मैंने सुधार लाया अपने अंदर। जब देने के भावने से अगर मैं जा रहा हूँ तो वहाँ से 100% मैं भले बड़ी आईडी नहीं आई, छोटी आईडी का बिजनेस करके जरूर रखूँगा। ठीक है, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आज के बाद क्या करोगे, देने के भावने से आप जाओगे प्लान दिखाने के लिए। जब भी आप बात करोगे देने के भावने से प्लान की बात करोगे ताकि सामने वाला उस जानकारी, उस नॉलेज को जो है अपने टीम में भी शेयर करे और वही नजरिया वो भी लेकर जाए ताकि वो भी बड़ा बिजनेस कर सके, वो भी हजारों लाखों रुपए महीने कमा सके। चलिए, इसमें मैं आज बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स तो बताने वाला हूँ। आप ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक अगर देखोगे आपका जो चैलेंजेस आ रहे हैं तो धीरे धीरे करके आपको चैलेंजेस दूर हो जाएंगे। आप एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं मल्टी लेवल मार्केट में, किसी भी कंपनी में, कोई भी कंपनी हो या वर्ल्ड की कोई भी कंपनी हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टिप्स नंबर 1, मैं बात करूं कि जिस दिन आपका सीनियर आपको बिजनेस बताया कि भाई यहाँ से बिजनेस है, ऐसा ऐसा है, आपका एक प्लान बताया, वहाँ से आपको सारी चीज़ें कंपनी का बैकग्राउंड समझ में आएगा, उसका जो है सब चीज़ पीपीटी मतलब सब समझ लिए, प्लान प्रेजेंटेशन आपको सब कुछ समझ में आ गया कि भाई यहाँ से ये प्रोडक्ट लेना है, ऐसे काम करना है, यहाँ से बिजनेस करना। उस दिन से अगर ये आपके अंदर एक विश्वास जग गया कि भाई ये हमारी कंपनी यहाँ से है और ये हमारा बिजनेस है, यहाँ से जो भी बिजनेस करेंगे वो सीधा हमारे तक ही आएगा, इतना विश्वास अगर आपको जग गया तो मैं एक आपको गारंटी लिख के देता हूं, आपको कोई नहीं रोक सकता है आपको सफल होने से। वो आपका अपलाइन हो चाहे उसके अपलाइन का अपलाइन हो, वो कोई नहीं रोक सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी सोच ये हो जाती है कभी कभी कि भाई कि हम जो काम करेंगे हमारे सीनियर को पैसा जाएगा, वो हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा, हम क्यों काम करें, यहाँ से बिजनेस खत्म हो जाता है। तो ये विश्वास आपको अंदर जगाना पड़ेगा कि भाई यहाँ से बिजनेस मेरा है, मैं करूँगा तो ही पैसा आएगा और मेरी टीम करेगी तभी पैसा आएगा। लेकिन 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 ये सुन लिया, अपलाइन के बारे में कभी मत सोचना कि हाँ अपलाइन का सपोर्ट लो, हेल्प लो, लेकिन ये कभी आपको गलत भावना नहीं रखना चाहिए कि मैं अगर काम करूँगा हमारे सीनियर को पैसा जाएगा। ये आप अगर एक विश्वास आपको सबकॉन्शियस माइंड मिल गया ना तो मैं कसम से बोल रहा हूँ आपको कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता, वो भी आप स्वयं खुद। वांटेड पिक्चर का आप डायलॉग सुने ही होंगे, एक बार मैं कमिटमेंट कर दिया फिर अपने आप को नहीं सुनता। ठीक है, वही हो जाएगा। तो नंबर 2 टिप्स की मैं बात करूं, जो भी करो आप जबरदस्त करो, नहीं तो मत करो। मेरा कहने का मतलब ये है, आप अगर एक जगह टीम बनाए हो, बहुत अच्छा काम चल रहा है वहां पे और बहुत अच्छा आप पैसा कमा रहे हो, तो आप ऐसे 10 जगह मत जाओ, 10 जगह काम करने की जरूरत नहीं। एक जगह करो और दिल से करो और पूरा एकदम जैसे क्या बोलते हैं अपने हर्षवर्धन जैसे कि खपा डालो अपने आप को। तो उस बिजनेस में एकदम रोम रोम करके खपा डालो। जिस टाइम अगर खपा डालोगे आप ना तो क्या होगा आगे मुझे नहीं पता है, चमत्कार पे चमत्कार ही होगा। अब 3 इडियट का आप डायलॉग मत यूज कीजिएगा, ठीक है, लेकिन चमत्कार ही होने वाला है। ठीक है, तो उस फील्ड में आप एकदम अपने आप को एकदम खपा डालो तो जाके आपको भाई सक्सेस मिलने में कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जब भी यही करो दिल से करो, मतलब जबरदस्त करना है, ऐसा नहीं कि भाई आज किए कल सो गए, ऐसा कुछ नहीं करना, दिल से करना। जब तक आप कामयाब नहीं हो रहा है, जब तक आपका गोल, अपना जो गोल बनाया उस गोल पे नहीं पहुंच जा रहे, तब तक आपको उसको काम को करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। और लोग सीखते पहले तो खुद सीखो, इसके बाद सिखाना चालू करो लोगों को। ठीक है, चलो मैं तीसरे टिप्स पे आता हूँ। सक्सेस का एक गोल बनाओ, इसको बोलते हैं मिलियनेयर्स माइंडसेट बोलते हैं।
ये मैंने कुछ बुक्स में ही पढ़ा था, ठीक है। सक्सेस का गोल बनाओ, 3 से 5 साल का गोल बनाओ, आपको कितने करोड़ रुपए चाहिए, क्योंकि लाखों में बनाओ। 5 साल में अगर आप जा रहे हो यार मल्टी लेवल मार्केट में, भाई वहाँ पे करोड़ 2 करोड़ रुपए नहीं कमाए तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 3 से 5 साल का गोल बनाओ, 2 करोड़ 4 करोड़ या 10 करोड़ या 20 करोड़ या 100 करोड़ का भी हो सकता है, आपका 500 करोड़ का भी गोल हो सकता है। आप उससे गोल बना के काम करो कि भाई मुझे ये गोल तक पहुंचना है, 3 से 5 साल का गोल बनाना है। और छोटे छोटे गोल है, मोबाइल लेना, गाड़ी लेना, ये सब छोटे मोटे गोल है आपका, वो छोटे मोटे आप बना सकते हो, लेकिन 3 से 5 साल का गोल बना के आप काम करोगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। नंबर 4 की मैं बात करूँ कि आप डेडलाइन फिक्स करो। अब डेडलाइन क्या होता है? डेडलाइन वो होता है कि जो आपका गोल पूरा करने में आपको भगाती है। यानी एग्जाम्पल में बात करूँ, अपने बारे में उदाहरण देता हूँ। मैं 9 साल की मेरी उम्र थी, मेरे को बुखार बहुत ज़्यादा हुआ था, यानी 102 डिग्री के पार बुखार हुआ था। मेरे गांव से हमारे जो अपना दवाखाना था वो तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर दूरी पे था। वहाँ पे मैंने गया था दवा लेने के लिए, माँ के साथ गया था, कोई घर पे था नहीं। उस टाइम साइकिल हुआ करता था, मेरे घर पे कभी गाड़ी नहीं था। और मेरे पिताजी कहीं रिलेशन में गए थे उस टाइम, आपको भी पता है लगभग 20-30 साल पहले की मैं बात करूँ, 20 साल तकरीबन 22-23 साल का पहले का। उस टाइम में 2-3 दिन लोग रिलेशन के घर पे जाके रहते थे, ओके। तो मैं शाम का टाइम था, लगभग जो है 4 से यही था 3:30 बजे लगभग घर से निकला था। वहाँ से मैंने दवा लेके दवा खाने से लगभग शाम को 5:30 बज गए थे। हम लोग पैदल ही आ रहे थे, मतलब कोई हमारे पास साधन नहीं था जाने आने का। वहाँ से हम आ रहे थे, बीच में एक गांव पड़ता है जहाँ पे मेरी जो माँ की वहाँ पे कुछ उनके फ्रेंड रहती थी, वहाँ से मिलने के लिए चले गए। उनके घर पे एक यादव जी की बस्ती है, वहीं उन्हीं के घर पे एक ब्लैक डॉगी जिसको आप बोलते हो, बहुत डेंजर कुत्ता रहता था, ठीक है। उसका एक काम यह था कि भाई वो भूखता नहीं था, भूखता तो कम था, काटता ज़्यादा था। यानी मैं बात करूँ कि वो काटे में ज़्यादा ध्यान देता, अगर किसी का पीछा कर लिया तो उसको बिना काटे छोड़ता नहीं है, ठीक है। और उसका रिकॉर्ड बना था पूरे गांव में उस टाइम का, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ऐसे काट दिया तो कई साल तक उन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती रहे, वो सही नहीं हुए थे, ठीक है। तो मम्मी वहाँ खड़ी होकर बात करने लगी। मैं क्या किया, मैं बोला यार ये कब से बात कर रही है, सुन नहीं रही है चलने के लिए यार। अब वो सुन नहीं रही थी, ठीक है। बोल चलो ठीक है यार, मेरे को यार थोड़ा वॉशरूम लगा है, यानी सुसु लगा था। बोला चलो ठीक है यहाँ पे जाके सुसु कर लेते। एक थोड़ा सा मड़ई जिसको बोलते हैं आप, मैं आपको यहाँ पे इमेज में दे रहा हूँ, समझ जाना। देखिए एक यहाँ जैसे मड़ई जैसे बोलते हैं, वहाँ पे मड़ई के पीछे मैंने जैसे गया तो पीछे से आया धीरे धीरे करके। अब वो आगे पर पेशाब भी नहीं किया, ठीक है। पेशाब जैसे चालू किया मैंने करने के लिए, वैसे वो आ गया क्या, ब्लैक डॉगी। एक कदम बढ़ा है मैं 2 कदम, वो 2 कदम मैं 4 कदम, अब वो 4 कदम मैं 8 कदम, ऐसे ऐसे करते करते भाई साहब क्या हुआ, वहां से लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा मेरा घर पड़ रहा था। मैं क्या बताऊं, मेरे को चलने की हिम्मत नहीं थी। वो जैसे जैसे मेरा पीछा किया ना, आप फील करके देखिए अगर आपका साथ ऐसा हुआ क्या करते हैं, ठीक है। इतना तेज़ी से भागा, इतना तेज़ी से भागा, शायद मुझे नहीं लग रहा 2 से 4 मिनट में पहुंच गया घर पे, ठीक है। बाद में मेरी माँ वहाँ से 10-20-25 मिनट बाद खाली हुई, बात बात करके तो ढूंढने लगी कि भाई साहब कि भाई मेरा बच्चा कहाँ गया। तो पता चला भाई वो गांव वाले कुछ लोग देखे थे मेरे को भागते हुए, बोले कि वो घर पे चला गया है, भागते हुए गया पता नहीं क्यों, ठीक है। अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे मुड़ के देखूँ। मैं जानता था अगर पीछे मुड़ के देखूँगा तो जो 8 इंच का वो गड्ढा होने वाला है वो मुझे ज़िंदगी भर भूलना नहीं पड़ेगा। इसलिए भाई भूल के पीछे मत देख भाई, भागते रह भागते रह। तो मेरी रफ्तार इतनी तेज़ हो गई, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ क्यों, क्योंकि मेरे पीछे डेडलाइन था। अब मेरे को भागना मेरी मजबूरी पड़ गई, मैं मेरे से चला नहीं जा सकता था। लेकिन नहीं भाई, तो मुझे मालूम है आज बुखार है, ठीक है भाई, इतना परेशान हूँ, 5 दिन से सारा बिस्तरे में पड़ा, लेकिन ये अगर ये काटेगा, ये 8 इंच का गड्ढा करेगा तो मुझे पता लगा 8 दिन छोड़ो, 8 महीने 8 साल तक बिस्तरे पर रहना पड़ेगा। वो तकलीफ मुझे भगाए। तो आपके पास भी, मेरे पास ये डेडलाइन क्या था, मेरा कुत्ता था, डॉगी। और ये रियल स्टोरी है, कोई बनावटी नई स्टोरी है, ठीक है। तो मेरे पीछे क्या है, डेडलाइन क्या था, डॉगी था। तो आपके पीछे डेडलाइन क्या है? अगर डेडलाइन आपका फिक्स नहीं है तो मतलब डेडलाइन इस तरह से हो सकता है, अब बच्चों का फीस भरना है 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए साल का, इसलिए मुझे काम करना है जो आपको भगा सके। या तो मुझे नया घर लेना 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख का है, कि वो डेडलाइन आपको भगा सके। क्योंकि मुझे नई शादी करना है
तो डेडलाइन आपको भगा सके, मतलब नई शादी नहीं, मतलब जैसे किसी की शादी करना है घर में, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। आप मतलब ऐसा नहीं एक शादी की हो कि दूसरी शादी करने चले जाओ। ओके, ठीक है, मेरी भावनाओं को आप समझ जाइएगा। ओके, ठीक है। तो घर में अगर आपको कोई ऐसा काम है जो मतलब 2-4 लाख रुपए खर्चा होने वाला है, वो पैसा मेरे जिम्मेदारी पे बनना है, अगर नहीं दिया होगा तो मेरे बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, तो डेडलाइन आपका पास होना चाहिए ताकि आपको भगा सके। तो आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। डेडलाइन फिक्स होना चाहिए, गोल फिक्स होना चाहिए, तो भाई तब जाके आप काम कर सकोगे। और अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि भाई ये मेरा ही बिजनेस है, ठीक है। तो आप बहुत कामयाब बन सकते हो, आपको कामयाब बनने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप बहुत बड़ा आदमी नहीं बने तो अगर आप ज़्यादा सोचे हो थोड़ा सा जरूर ऊपर उठ जाओ। अगर आप हज़ारों में कमा रहे हो तो लाखों में जरूर कमाने लगेंगे। ये वीडियो को आप 2-4 बार 10 बार देखो, अगर नहीं समझ में आए हो। और बढ़िया ये है कि आप जहाँ पे हो, जहाँ पे सेट हो, वहाँ पे काम कीजिए, अच्छे से काम कीजिए। अगर आप नए हो, कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो, नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वो अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, टीम का भी कॉल नंबर दे दूंगा। आप किसी भी कॉल पे करके आप जानकारी ले सकते हो और हमारे साथ मिलके काम करके आप 10-20 हज़ार 50 हज़ार लाख रुपये महीने कमा सकते हो। यहाँ से मेरी वीडियो एंड हो रही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।